जय सिया राम। दोस्तों और भक्तों, हम राम जी की कथा आज पाठ 18 बनाएंगे। कल हमने सुना कि हनुमान जी राम और लक्ष्मण जी को अपनी पीठ पर बिठाकर ऋषिमुख पर्वत पर ले जाते हैं, जहां सुग्रीव जी अपने कुछ बानर भालुओं के साथ रहते हैं और उनके पास ले जाकर हनुमान जी सुग्रीव जी से राम जी की मित्रता कराते हैं। अग्नि को साक्षी मानकर दोनों मित्र बनते हैं। अब राम जी कहते हैं कि सुग्रीव जी, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप इस पर्वत पर क्यों रहते हो। तब सुग्रीव जी वो सारी बात बताते हैं, जिस तरीके से हमने पिछली वीडियो में बताया है कि सुग्रीव ने उसको किस तरीके से मार मार कर किशनरा नगर से निकाल दिया और उसकी पत्नी को भी अपने पास रख लिया। भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगती है। भगवान कहते हैं इसका मतलब जो आपका भाई है वो बड़ा दुष्ट है, मैं उसको दंड दूंगा। सुग्रीव कहते हैं भगवान वो बड़ा बलशाली है, उसको एक ऐसा वरदान प्राप्त है कि जो उसके साथ युद्ध करता है उसकी आदि शक्ति बाली के अंदर आ जाती है, इसी कारण कोई भी उससे जीत नहीं सकता। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, हम देखते हैं। सुग्रीव जी कहते हैं प्रभु, मेरे मन में बड़ी शंका है, क्या आप बाली को मार पाएंगे? मुझे एक ऋषि ने बताया था यहाँ पर्वत पर 7 वृक्ष के पेड़ हैं और उन्होंने ऋषि ने कहा था कि जो भी कोई एक बार से सातों वृक्ष को गिरा देगा, समझो वही बाली को मार देगा। तो प्रभु अगर आप सही समझें तो चलकर जरा मुझे कुछ दिखलाएं। तो प्रभु जाते हैं और एक ही बाण से उन 7 वृक्षों को गिरा देते हैं। सुग्रीव को विश्वास हो जाता है कि वास्तव में मेरे ये राम जी मेरा काम कर सकते हैं। अब राम जी कहते हैं सुग्रीव से कि तुम जाकर बाली से युद्ध करो तुम उस बाली के साथ युद्ध करो और मैं देखता हूं। सुग्रीव और बाली सुग्रीव जाकर बाली को युद्ध के लिए, मल्ल युद्ध के लिए ललकारता है, द्वंद्व युद्ध के लिए, जिसमें एक योद्धा से लड़ता है और दोनों मैदान में आकर दोनों भाई लड़ रहे हैं। अब राम जी धनुष पर तीर चढ़ाए हुए हैं, राम जी दोनों का युद्ध देख रहे हैं। बाली सुग्रीव को मारता जा रहा है और अंत में सुग्रीव समझ जाता है कि अगर मैं नहीं भागा तो आज मेरी मौत निश्चित है, और सुग्रीव वहां से भाग लेता है। जब भागकर प्रभु के पास आता है तो राम जी से कहता है कि आपने मुझे मरवाने के लिए भेजा था। भगवान कहते हैं सुग्रीव ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? भगवान कहते हैं सुग्रीव, तुम दोनों भाइयों की शक्ल बिल्कुल एक है, डुप्लीकेट कॉपी। अब मैं ये नहीं पहचान पा रहा था कि सुग्रीव तुम हो, बाली वो है, कि बाली तुम हो, कि सुग्रीव वो है, कैसे पहचान? तो इसलिए इस संशय में मैं बाण नहीं चला पा रहा था, कहीं बाण गलत लग जाता तो। सुग्रीव बोला तो ठीक करा प्रभु, आपने बाण नहीं चलाया, पता चला आपका बाण मेरे ही लग जाता। तब भगवान कहते हैं सुग्रीव तुम दोबारा लड़ने जाओ और इस बार मैं आपको अपनी ये बनमाला देता हूं। और भगवान अपनी गले की बनमाल निकालकर उसको पहनाते हैं कि सुग्रीव ये आपकी विजय माला है। अब जब तुम उसके साथ युद्ध करोगे तो मैं पहचान लूंगा कि जिसके गले में बनमाला है उसे नहीं मारना, दूसरे को मारना है। और भगवान वृक्ष की ओर में खड़े हो जाते हैं। सुग्रीव जाकर बाली को ललकारता है और दोनों मल्ल युद्ध के लिए मैदान में आ जाते हैं। भगवान राम धनुष पे बाण चढ़ाकर एक वृक्ष के पीछे छुपे हैं। दोनों का बहुत युद्ध होता है। भगवान देखते हैं दोनों भाई बराबर के योद्धा हैं और भगवान फिर अंत में बाली को अपना बाण मार देते हैं। बाली धराशायी हो जाते हैं।
बाली कहते हैं कौन है जिसने मेरे को छुप कर मारा है, वो सामने क्यों नहीं आता। तो भगवान सामने आ जाते हैं। बाली कहता है प्रभु मैं दुश्मन और सुग्रीव प्यारा, ये क्या बात है। आप तो ईश्वर हो, ब्रह्म हो, आपके लिए तो सारे जीव समान होने चाहिए। तब भगवान कहते हैं कि जो प्राणी अपनी बेटी, अपने भाई की पत्नी और अपनी पुत्र वधू पे कुदृष्टि डालता है, उसको मारने का पाप नहीं होता। बाली कहता है प्रभु हम तो बानर हैं, हमारे में ये नियम लागू नहीं होता। भगवान कहते हैं तूने फिर भी दुष्टता तो की है, अब तू कुछ भी तर्क देता रहे। इतने में तारा रोती रोती आती है। भगवान कहते हैं बाली कहता है भगवान से कि प्रभु अगर आप मेरे पास आते तो मैं रावण को 1 मिनट में उठा कर ले आता और हाथ जोड़कर वो सीता को लाता, क्योंकि मैंने एक बार रावण को 6 महीने तक अपनी बाजू में दबाकर पूरी पृथ्वी पर घूमा था। एक बार रावण और बाली का युद्ध हुआ। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे केवल मनुष्य और बानर को छोड़कर कोई ना मार सके। अब रावण को ये चिंता थी कि बानरों में कौन अधिक बलवान है जो मुझे मार सकता है। तो रावण बाली के यहां आ गया और उसको युद्ध के लिए ललकार दिया। बाली ने उसको हराया, पटक पटक कर मारा और उसके बाद बाली ने सोचा कौन मानेगा कि मैंने इसको हराया है। तो बाली उसको अपनी काख में बगल में दबाकर पूरी पृथ्वी पर घूमता रहा। उसके बाद रावण ने देखा इससे पार पाना मुश्किल है, तो उसने उससे मित्रता कर ली, उसको धन का लालच देकर मित्रता कर ली। और दूसरा कारण बाली को मारने का यह है कि बाली आए तो थे भगवान का कार्य में हाथ बटाने और उसके भगवान के दुश्मन से ही मित्रता कर बैठे। तब भगवान कहते हैं कि बाली यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी आपकी मौत को टाल सकता हूं, जीवित रह सकते हो आप जब तक चाहो। लेकिन बाली कहता है नहीं प्रभु, जन्म जन्म मुनि यत्न कर ही अंत राम सुमरत नाही। जो मुनि लोग वन में तपस्या करते हैं वो भगवान से ये मांगते हैं कि मेरी अंतिम श्वास में मेरे मुख से राम निकल जाए और मेरा कल्याण हो जाए। और यहां तो साक्षात मेरी अंतिम सांस के लिए मेरे राम स्वयं खड़े हैं, साक्षात खड़े हैं। तो मैं ऐसा सुअवसर कैसे अपने हाथ से जाने दे सकता हूं। तारा को धीरज बनाता है बाली। भगवान कहते हैं तारा इसका प्रारंभ इतना ही था, आप चिंता ना करें। और भगवान बाली कहता है प्रभु कुछ 2 मिनट और रुको, 2 मिनट, मेरा एक बच्चा है। अरे अरे अंगद कहाँ है, तू जल्दी आ। अपने बेटे अंगद को बुलाता है और प्रभु से कहता है प्रभु मेरी एक विनती मान लो, मैं अपने बेटे का हाथ आपके हाथ में देना चाहता हूं ताकि मैं निश्चित होकर जा सकूं कि मेरा बेटा राम जी का सेवक है। और बाली अपने अंगद का हाथ पकड़कर राम जी के हाथ में सौंपता है और कहता है प्रभु अब मैं निश्चिंत हूं। और अंगद से कहता है अंगद आज के बाद यही तेरे माता और पिता है, जो प्रभु आज्ञा दे वही करना, मेरी चिंता नहीं करना, मेरा प्रारब्ध यहीं तक था। और बाली को स्वर्ग के लिए गमन करते हैं। अंगद उनका अंतिम संस्कार करके और भगवान राम अंगद को युवराज बनाते हैं और सुग्रीव को स्कंदा का राजा बनाते हैं। और सुग्रीव से कहते हैं कि सुग्रीव मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब तेरी बारी है।
लेकिन अब वर्षा ऋतु शुरू हो चुकी है, चतुर्मास में वर्षा ऋतु होती है, तो मैं यहीं पर पर्वत पर ही विश्राम करूंगा और तुम अपने महलों में रहो। लेकिन जैसे ही चतुर्मास समाप्त हो, आप सारे वानर भालुओं को सीता जी की खोज के लिए भेजना है। चतुर्मास में भगवान पर्वत पर अपनी कुटिया में रहे, राम और लक्ष्मण। लेकिन सुग्रीव अपनी राजसी बस्ती में मस्त रहा, भगवान को मिलने तक नहीं आया। जब तक चतुर्मास बीत गए तो भगवान ने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण, तुम जाओ और जाकर सुग्रीव को लेकर आओ। भगवान कहते हैं कि मैं कल सुग्रीव को देखूंगा। लक्ष्मण कहते प्रभु कल क्यों? कोई भी काम कुछ ऐसा हो जिससे किसी का हित हो तो उसको कल के लिए टाल दो, और जिसमें किसी का भला हो उसे तुरंत कर दो। ऐसा भगवान सिखाते हैं। भगवान कहते हैं तुम सुग्रीव को कुछ करना मत, थोड़ा धमका के ले आओ। सुग्रीव बड़े क्रोध में जाते हैं। वहां खबर पहुंच गई पहले ही किष्किंधा महल के अंदर, तो वहां हनुमान जी लक्ष्मण जी का स्वागत कर कर बिठाते हैं, उनका क्रोध शांत करते हैं। लक्ष्मण कहते हैं तेरी किष्किंधा को पलट दूंगा। कहां है तू? तू राम जी के काम को भूल गया? तब सुग्रीव माफी मांगता है, आकर प्रभु से कहता है गलती हो गई प्रभु। और प्रभु कुछ गलती तो आपकी भी है। प्रभु कहते हैं मेरी गलती कैसे है? अरे भाई मैंने तेरा काम कर दिया, अब तुझे मेरा काम करना था। तो कहते हैं प्रभु आपकी ही माया तो है, जिसने मुझे माया अपनी माया में फंसा लिया है। अगर आप चाहते तो आपकी माया मुझे ना फंसाती। कोई बात नहीं प्रभु कहते हैं, कोई बात नहीं प्रभु हंस देते हैं। उसके बाद सुग्रीव सारे वानर भालुओं को इकट्ठा करता है और 4 दल बनाकर चारों दिशाओं में भेजता है। जो अंतिम दल है उसमें मुख्य योद्धा है। सुग्रीव एक दल पूरब भेज देता है, एक पश्चिम भेज देता है, एक उत्तर भेज देता है, लेकिन दक्षिण के दल में सुग्रीव जी जो हैं हनुमान जी को और जामवन जी को, अंगद जी को और कुछ मुख्य योद्धाओं को भेजते हैं। जब ये सारी टुकड़ी दक्षिण दिशा को चलने लगती है तब राम जी हनुमान जी को बुलाते हैं और कहते हैं हनुमान जी इधर आओ, ये लो मेरी मुद्रिका, ये निशानी सीता जी को दे देना। वो आपको मुद्रिका के जरिए पहचान लेंगी। और राम जी एक कोड वर्ड बताते हैं, कहते हैं कि उनको कहना करुणा निधान ने भेजा है, क्योंकि ये कोड वर्ड है, ये केवल सीता जी जानती हैं और मैं जानता हूं। आज हम कथा को हनुमान जी मुद्रिका लेकर चल देते हैं, प्रस्थान करते हैं, और आज हम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री राम। दोस्तों भाइयों, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मेरे बेल आइकन के बटन को दबाना। जय श्री राम। भगवान राम सबका मंगल करे, सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।